बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 के कुछ अहम तरीन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स मौजूद हैं ना, इन सबको सबसे पहले स्टेप में ऊपर ले आते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर p। ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे से आ रहा है ये है a रेज़ टू द पावर माइनस q। फिर ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर, और बाहर है हमारे पास p माइनस q। इसी तरीके से यहाँ पे a रेज़ टू द पावर q और डिनोमिनेटर से आ रहा है a रेज़ टू द पावर माइनस r, और यहाँ पे बाहर है माइनस r माइनस q। इसी तरीके से या आखिरी वाली टर्म जो कि है a रेज़ टू द पावर r, और ये डिनोमिनेटर से आई a रेज़ टू द पावर माइनस p, और इस पे है ये माइनस p माइनस r। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ये मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करते हुए एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, एक काम तो ये करेंगे इस स्टेप में। दूसरा काम ये करेंगे कि ये जो बाहर माइनस है ना, इसको ज़रा कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको माइनस को कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा p प्लस q। ये दो काम हम सब टर्म्स के साथ यही करते हुए जाएंगे, q माइनस r, और ये माइनस कॉमन से बन जाएगा। अच्छा देखिए, इसकी तरतीब वही रखिएगा जो यहाँ पर हो। q माइनस r है तो आप भी q प्लस r ही रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ अंदर तो है ये r माइनस p, तो बाहर भी हम इसे माइनस कॉमन लेके r प्लस p कर देंगे। ठीक है, एक ही जैसी इसकी जो है ऑर्डर को रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये जो है पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अच्छा, जब भी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और कोई माइनस की साइन लगी हो ना, तो उनको बाहर निकाल के लिख दिया कीजिए, वरना अगर बीच में लिखेंगे तो लगेगा ब्रैकेट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर माइनस बाहर आ जाएगा तो p माइनस q और p प्लस q। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस पावर को बाहर ला रहे हैं तो माइनस q प्लस r, और ये जो बाहर आई है पावर q माइनस r। इसी तरीके से यहाँ पे पावर को बाहर ला रहे हैं तो ये a अंदर रह जाएगा और माइनस r प्लस p, और ये जो पावर अंदर से आई है ये हो जाएगी r माइनस p। उसके साथ अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला लग रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सब जगह पे फार्मूला लग रहा है, सब जगह फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर, ये माइनस बाहर रहेगा क्योंकि अभी हमें इस माइनस को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस को बाहर रखेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर a रेज़ टू द पावर माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वरना क्या होगा, खाली q के साथ लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a रेज़ टू द पावर, ये माइनस बाहर कॉमन लगा दिया आपने, तो आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, और ऑर्डर को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, वरना ये r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बन जाएगा। अंदर माइनस की जो साइन है इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, तो a रेज़ टू द पावर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फिर यहाँ पे a रेज़ टू द पावर माइनस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसी तरीके से a रेज़ टू द पावर माइनस r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब क्योंकि बेसिस सेम है, सबको ऐड कर दीजिए, तो a रेज़ टू द पावर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सब कैंसिल होते जा रहे हैं, q स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, r स्क्वायर प्लस का, r स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो गया, प्लस का p स्क्वायर और माइनस का p स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है पावर आ गई a की 0। और हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 1। जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए कि 4th रूट आ रहा है सब के ऊपर, तो हम इस 4th रूट को इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे हर एक के ऊपर, यानी न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर पर सेपरेटली। तो सबसे पहला काम तो हम यही करने जा रहे हैं कि इस पर रूट अप्लाई करेंगे। तो हम a की पावर x पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू द y और 1/4। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी तरीके से सब जगह पे करेंगे, y की पावर
मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरीके से a रेज़ टू द पावर r मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इसी तरीके से ये आखिरी वाली पर भी a रेज़ टू द पावर r मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरीके से ये टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, a रेज़ टू द पावर x/4, a रेज़ टू द पावर y/4 और इसी तरीके से a रेज़ टू द पावर y/4 r/4, इसी तरह से यहाँ पे r/4 और ये x/4। ठीक है, अब हम इन सारे जो ये डिनोमिनेटर्स हैं इनको ला रहे हैं ऊपर, यानी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो x/4 पहले हम ये पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं जो ऊपर पहले से मौजूद है, y/4 और ये हो जाएगा आपका r/4। अब ये डिनोमिनेटर से आ रहे हैं सारे, तो हो जाएगा a की पावर -y/4, फिर ये हो जाएगा a की पावर -r/4 और ये हो जाएगा a की पावर -x/4। अब आपको पता है ये बेसिस आ रही है हमारे पास सेम, तो हम क्या कर देंगे, इन सब की पावर्स को कर देंगे ऐड। तो इन सब की पावर्स को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, x/4 प्लस y/4 और इसी तरीके से प्लस r/4 और ये सारी नेगेटिव वाली हैं, -y/4 -r/4 -x/4। ये प्लस का x/4 माइनस के x/4 से कैंसिल हुआ, प्लस का y/4 माइनस के y/4 से और प्लस का r/4 माइनस के r/4 से कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी विल गेट a रेज़ टू द पावर 0, सब कैंसिल हो गए, 0 बचा। हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक और अहम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, इसलिए क्योंकि देखें इसमें हम जो हमारे पास जो पावर है उससे हम फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब जगह इंडिविजुअली ये पावर अप्लाई कर देंगे। तो मैं ये काम कर रही हूँ पहले स्टेप में, यानी p की पावर a के ऊपर मैंने ये पावर अप्लाई कर दी a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में p की पावर b के ऊपर भी मैंने यही पावर अप्लाई कर दी a प्लस बी माइनस सी। इंडिविजुअली अप्लाई कर रही हूँ मैं सब जगह पे ये पावर। ठीक है, इसी तरह यहाँ करने जा रहे हैं b प्लस सी माइनस a और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे b प्लस सी माइनस a। फिर इसी तरीके से ये आखिरी टर्म के साथ करेंगे कि p की पावर c के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे a प्लस सी माइनस b और इसी तरीके से ये डिनोमिनेटर में भी p की पावर a के ऊपर अप्लाई करेंगे a प्लस सी माइनस b। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता है पावर के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती है पावर्स, और हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट, p रेज़ टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac। ठीक है, इसी तरीके से p रेज़ टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab। इसी तरीके से p रेज़ टू द पावर ac प्लस c स्क्वायर माइनस bc। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब हम डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, p रेज़ टू द पावर ab माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर माइनस bc। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए p रेज़ टू द पावर bc और प्लस c स्क्वायर माइनस ac। इसी तरह से यहाँ पे p रेज़ टू द पावर a स्क्वायर प्लस ac माइनस ab। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, हम ज़रा न्यूमरेटर को अलग से देखें, यहाँ ये बेसिस सेम है, यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ ये बेसिस सेम है, यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए। देखें हमारे पास फिर क्या रिमेनिंग बचता है। सबसे पहले मैं आपको ये न्यूमरेटर वाली पावर्स ऐड करके दिखा रही हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, p रेज़ टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab प्लस ac प्लस c स्क्वायर माइनस bc। ठीक है, ये सारी ऐड हो गई। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम करेंगे ab प्लस b स्क्वायर माइनस bc और प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस ac। फिर इस पे आ जाइए प्लस a स्क्वायर प्लस ac माइनस ab। अब देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं पावर्स में, ab के साथ ab जो है वो माइनस ab के साथ कैंसिल होगा, ये जो माइनस का bc है ये प्लस bc के साथ कैंसिल होगा, माइनस का ac प्लस ac के साथ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रह गया है। इसी तरीके से ये ab जो है यहाँ पे माइनस ab के साथ, ये माइनस का bc जो है वो प्लस bc के साथ, माइनस ac प्लस ac के साथ, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रह गया। तो यानी न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है p रेज़ टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी यही बचा है p की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल है इसको हम शिफ्ट करेंगे इन द न्यूमिनेटर और इसकी सारी पावर्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। सेम बेसिस पर से आ गई हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास बचा है पी रेज़ टू द पावर 0 हियर। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के। दिस इज़ आवर आंसर। अच्छा जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 जो होता है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं 2, यानी 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो मैंने लिख दिया 4m को लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 2m। इसी तरीके से 15 है, 15 जो है उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 15 के फैक्टर्स हो सकते हैं 5 और 3। तो आप लिख सकते हैं कि 5 की भी जो पावर है वो 4m माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगी, और 3 की भी पावर जो हो जाएगी वो 4m माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखें कि ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 स्क्वायर हो सकता है 3 का, तो 3 की पावर आप लिख सकते हैं 2n माइनस 4m। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 10 रेज़ टू द पावर 2m, तो हम इसको भी इसके फैक्टर्स में करके लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, तो हम 2 की पावर भी 2m कर देते हैं, यानी 2 की पावर 2m और 5 की पावर भी 2m। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, ये 25 है, 5 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का मतलब है दोनों से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m माइनस 2n। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये इनके फैक्टर्स में बना के इन पर पावर अप्लाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर जहाँ जहाँ बेसिस सेम आ रही है पहले उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर्स को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे। तो पहले हम बेसिस सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 2m ये सॉल्व नहीं होगा, ये 5 भी सॉल्व नहीं होगा, 4m माइनस 2n प्लस 1। हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी 4m माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 2n माइनस 4m। तो ये क्या हुआ, ये 4m से 4m कैंसिल, माइनस 2n से 2n कैंसिल, 3 की पावर 1 बच गया। इन द डिनोमिनेटर आप ये 2 को तो सॉल्व नहीं कर सकते, 5 को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2 की पावर 2m और ये 5 की पावर हो जाएगी आपके पास 2m प्लस 2m माइनस 2n, तो ये 2m प्लस 2m हो जाएगा आपका 4m। तो फिर क्या किया, यहाँ पे हमने देखें सबसे पहले लिखी है 2 रेज़ टू द पावर 2m, फिर हमने ये जो डिनोमिनेटर से हमारे पास आई थी ये इसको लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2m। फिर ये ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद था 4m माइनस 5 रेज़ टू द पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर से हमारे पास आ रही थी 5 रेज़ टू द पावर 2m यानी 4m, तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 4m, और ये माइनस का 2n जो है वो प्लस का 2n हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से आया हमारे पास, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में एक 3 और मौजूद था हमारे पास। ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर 1 मीन्स 3। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बेसिस सेम आ रही हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक 2 की पावर बेस सेम आ रही है, इसको ऐड करेंगे तो ये 2m माइनस 2m ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये बचेगी 0। इसी तरह 5 की पावर्स को ऐड करेंगे तो 4m माइनस 2n प्लस 1 और माइनस का 4m प्लस का 2n। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये 4m से 4m कैंसिल, माइनस 2n से प्लस 2n कैंसिल, ये बचा 5 रेज़ टू द पावर 1। तो अब ये 2 की पावर्स जो हैं वो 2m माइनस 2m के बाद 2 की पावर बची 0, और 5 की पावर सब कैंसिल होने के बाद 1, और 3 की भी पावर 1 है। तो व्हाट वी हैव हियर, we have 2 power 0 multiply by 5 raised to the power 1 and 3 raised to the power 1। 2 की पावर 0 का मतलब है कि ये बन गया है 1, 5 raised to the power 1 का मतलब है 5, और 3 raised to the power 1 का मतलब है 3। तो ये इसका आंसर आएगा 15। दिस इज़ आवर आंसर। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। इसमें देख लीजिए कि ये जो है इनसाइड जो है वो रैशनल एक्सपोनेंट मौजूद है और आउटसाइड भी एक रूट मौजूद है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम ये फैक्टर्स में चेंज करके इसके इनसाइड जो रैशनल एक्सपोनेंट्स गिवन है पहले हम उनको अप्लाई करते हैं। तो ये 216 के जब मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो ये बन रहे हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको इसके फैक्टर्स में लिख देती हूँ 2 क्यूब और उसकी पावर 2/3 इंडिविजुअली लिख रही हूँ, और 3 क्यूब उसकी भी पावर 2/3। ये क्या है, ये है 216 रेज़ टू द पावर 2/3। इसको मैंने लिख दिया, उसके बाद ये 25 आ गया।
इस 25 को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको पता है ये है 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर और ऊपर से पावर क्या आ रही है 1/2। ठीक है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में देख लीजिए। देखिए ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है टर्म, इस पे है माइनस का रैशनल फ्रैक्शन, तो इसको हम ले जाएंगे, इस टर्म को हम ले जाएंगे, इस पे माइनस की साइन में रैशनल एक्सपोनेंट गिवन है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 और ये जो है ये पॉजिटिव होके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय, अच्छा ये 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 3/2 प्लस होके, ठीक है, और 1 के ऊपर भी आ जाएगी 3/2। ठीक है, अच्छा अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन सब के ऊपर ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है जी, ये लग गया स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, फिर यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 1 की पावर तो जो भी हो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो अब हम ये स्क्वायर रूट लगा के ज़रा दिखाएं आपको कि ये क्या बचा है। ये 2 के क्यूब कैंसिल हुआ तो बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का ये क्यूब कैंसिल हुआ तो बचा 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पे 1/5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 क्यूब यहाँ पे बचा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5⁻1 का मतलब है 5, इसे हम ऊपर ले आ रहे हैं ताकि हम इसे इस 5 के साथ थोड़ा सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4, 9 और ये जब सॉल्व होगा तो 5⁻2, ठीक है, और ये -2 की वजह से हम इसको दोबारा से नीचे ले जाएंगे। 4 9 ज़ा 36, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर। अभी इस पे ये रूट मौजूद है। अब हम आखिर में क्या करने वाले हैं, अब हम इस पे ये रूट अप्लाई, 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे ये देख लीजिए। अब हम इसे रूट अप्लाई कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36 की जगह 6 का स्क्वायर लिखा और उस पर ये रूट अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, इसी तरह ये 5 का स्क्वायर के साथ रूट अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, योर आंसर विल बी 6/5. So this is our answer.